दुर्वासा मोहित हुए प्रभु को बालक जान। तब प्रभु ने सोचा इन्हें दे दूं कुछ परिमाण, दे दूं सांचा ज्ञान। आज की कथा बहुत मनोहर है क्योंकि ये कथा ये बहुत गूढ़ कथा है जो कि भगवान नर नारायण ने, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी को बताई थी और श्री राधिका जी ने यह कथा भगवान देवर्षि नारद को सुनाई थी और देवर्षि नारद जी ने ये बाद में मिथिलापति राजा को सुनाई थी और उन्हीं से चल कर के आगे यदुकुल के जो आचार्य थे उनको प्राप्त हुई थी ये कथा। तो ये कथा श्री दुर्वासा ऋषि और भगवान श्री नंदनंदन के मध्य हुई थी। कैसे हुआ कि एक बार की बात है कि जब भगवान अपनी ये दामोदर लीला आदि सब कुछ कर सके थे, उसके बाद की बात है ये कि देवर्षि नारद का ऐसा कहना है जो उन्होंने देशा श्रीमती राधा रानी से श्रवण किया था सब कुछ। तो एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जो थे, जो कि अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में भगवान शंकर के अवतार हैं, तो दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते, इस प्रकार से भगवान को अलग अलग ब्रह्म परमात्मा और भगवान भी संबोधन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए कृष्णचंद्र का ब्रजमंडल में श्री दुर्वासा जी आए। ब्रजमंडल में कालिंदी जी के निकट यमुना जी के तट पे वहाँ बालुकामय स्थान था सुंदर, जो कि रेत से परिपूर्ण, और यमुना जी के किनारे तो रेत आदि सब रहती है। तो वहीं रमणीय स्थल था और महावन के निकट की बात है। उस समय भगवान अभी वृंदावन गए नहीं थे, वृंदावन जाने से पहले की घटना है। तो मुनिवर दुर्वासा वहीं महावन के समीप में भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए हुए यमुना जी के तट पर उन्हें देख रहे हैं। यमुना जी के तट पे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने निकट से देखा जब, अब तो शोभाशाली मदन गोपाल भगवान के रूप को देख करके मुनिवर दुर्वासा देखने लगे और चकित हो गए देख करके। परंतु साथ में उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर भगवान अपनी लीलाएं मनोहर दर्शन तो दे दिए, परंतु उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी लीलाएं थीं भगवान की, उनको देख करके जो कि कार्य क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे भगवान, बालकों के साथ कहीं तो रेत में लोटपोट हो रहे हैं, धूल में धूसर। वो तो उनका डेली का काम था, वो तो अपनी जॉब करेंगे जो उनका काम है, और वो तो लोटपोट हो रहे हैं इधर सुबल के साथ में, कभी श्री दाम के साथ में, अर्जुन के साथ में, आदि आदि सखा जो बंदा उनके साथ में मिलजुल के कोई कभी लोटते हैं, कभी परस्पर मल्ल युद्ध आदि में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जैसे ताल दाव पेच आदि दिखा करके और ताल ठोंकते हुए एक दूसरे पे भिड़ जा रहे हैं। मल्ल युद्ध चल रहा है दो छोटे छोटे बालकों में, और मल्ल युद्ध कर रहे हैं। भांति भांति के अलग अलग जो बालक जैसी लीला करते हैं अलग अलग, तो खेल कूद में मस्त हैं। और ये सब देख करके, ये सारी लीलाएं देख करके बहुत मनोहर तो जान पड़ रहे हैं कि अत्यंत स्वरूप जो इनका साधारण नहीं है, परंतु इनकी जो क्रीड़ाएं हैं, जो इनकी क्रियाएं हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तो परमेश्वर की क्रियाएं ऐसी नहीं है। ये कैसी क्रिया कर रहे हैं कि नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी लोटपोट हो रहे हैं, कभी मल्ल युद्ध कर रहे हैं आपस में। ये सब देख करके जो दुर्वासा जी थे, दुर्वासा जी के मन में आ गया कि धूल से दूसरे इनके अंग हैं, मस्तक पे घुंघराले काले केश विराजमान हैं, परंतु ये नंगे धड़ंग होकर के भगवान कैसे हो सकते हैं, और दौड़ रहे हैं। ऐसे देख करके दुर्वासा जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ, और मुनि जो थे दुर्वासा जी मन ही मन में ऐसा कहने लगे कि अरे क्या ये वही षड्विध ऐश्वर्यों से संपन्न, जिन्हें ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिया षण्णाम भगैतिंगना ज्ञान वैराग्योश्चैव, ये क्या वही भगवान है जिनको षड्विध ऐश्वर्यों से परिपूर्ण जाना जाता है, कि जिनके अंदर संपूर्ण बल है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण वैराग्य है? क्या ये संपूर्ण ज्ञान से युक्त षड्विध ऐश्वर्य से युक्त वही परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं, जिनको लोग नारायण सूक्त आदि विष्णु सूक्त हैं वेदों में जिनके लिए, और भूरि सिंगा आयासा जिनका परात्पर गोलोक धाम है, नारायण का वैकुंठ धाम है, श्री रामचंद्र के रूप में जिनका साकेत धाम है, अयोध्या धाम है, क्या ये वही परमेश्वर हैं?
और बालकों के साथ में ऐसे धरती पे लोटपोट क्यों हो रहे हैं? यदि ये वही परमेश्वर है तो ऐसे लोटपोट क्यों हो रहे हैं? और इनकी ये जो लीलाएं हैं ये कैसी लीलाएं हैं, और इनकी जो क्रियाएं हैं ये तो परमेश्वर की तरह नहीं लग रही। और मुझे तो लगता है कि ये केवल नंद महाराज, जो वृंदावन के जो राजा हैं नंद महाराज, ये केवल नंद का पुत्र है। नहीं तो ये परात्पर भगवान श्री कृष्ण होते तो ऐसे नहीं ये सब क्रियाएं करते। बालकों के साथ में खेल कूद कर रहे हैं, बताओ। और ये परात्पर भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये नंद का पुत्र है केवल। ऐसे मन में मुनिवर ने विचार कर लिया। अब भगवान तो हैं कैसे? कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी हो, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। भगवान तो है अंतर्यामी, घट घट वासी, वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। परमात्मेति च अप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, सबकी देह में स्थित परमात्मा रूप में। परमात्मा नहीं, वे तो स्वयं परमात्मा भी उनके अंश हैं। हाँ, परात्मा खिलानम क्षीरो दसाई च पयोदिसाई शेषस्य यस्यां सकला। शेष जी भी जिनकी अंश कलाएँ हैं, और परमात्मा रूप में जो परात्पर विष्णु जिनको कहा जाता है विष्णु भी उनकी अंश कला मात्र हैं। और वो उस रूप से होकर के भगवान ने जान लिया सब कुछ। बोले मुनिवर क्या विचार कर रहे हैं? अब ऐसे जब सोच रहे थे दुर्वासा जी, और बैठे हुए हैं यमुना जी के तट पे, भगवान की किरणें देख रहे हैं। अब देखो ब्रह्मा, ये दुर्वासा जी को मोह हो गया ऐसी बात नहीं है। दुर्वासा जी मोहित हो गए। अरे ब्रह्मा जी मोहित हो गए, दुर्वासा जी की क्या बात करें। ब्रह्मा जी अभी आगे वर्णन होगा। हाँ, ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो दुर्वासा जी क्या बात है। और दूसरी बात, दुर्वासा जी और ब्रह्मा जी, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं होते। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब ऐसे ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की, ब्रह्मा जी की लीलाएं जब हम सुनते हैं कि अरे ये लोग मोहित हो गए भगवान की लीला से, हम होते तो हम नहीं होते इनकी जगह। पर हम होते तो हम भी हो जाते। हम होते ना, हम भी 100%, 101% हम भी मोहित हो जाते यदि हम दुर्वासा जी की जगह होते तो। हाँ, भगवान की योग माया बहुत प्रबल है। बड़े बड़े योगीश्वरों को भी पल भर में, हाँ, तो अघटन घटन पटी ऐसी भगवान की माया बहुत। हमें लगता है कि हम होते उनकी जगह तो हम नहीं हो पाते। अरे तुम होते, हो जाते। भगवान की माया बहुत प्रबल है। अब जैसे ही इन्होंने विचार किया कि ये केवल नंद का पुत्र है, परात्पर भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ऐसे मन में विचार करते करते कन्हैया ने बोली, अच्छा महामुनि को, दुर्वासा मोहित हुए प्रभु को बालक जान, तब प्रभु ने सोचा इन्हें दे दूं कुछ परिमाण, दे दूं सांचा ज्ञान। दिखाना पड़ेगा। जब महामुनि दुर्वासा जी को मुंह में पड़े हुए देखा भगवान ने, तब खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण, लोटपोट अभी तक हो रहे थे, और तुरंत सुध आई कि जब क्या हुआ, दुर्वासा मोहित हुए प्रभु जब गए यह जान, तब सोचा निज भक्त का कर दूं कुछ कल्याण, दे दूं अपना ज्ञान। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी को देखा, दुर्वासा जी मोहित हुए गए। तब प्रभु ये जान गए तो सोचा कि मेरे ही निजी भक्त हैं। अब निज भक्त को जब मेरे विषय में मोह हो गया है तो अब इनको थोड़ा सा अपना ज्ञान करा दूं कि वास्तव में मैं हूँ कौन। दे दूं अपना ज्ञान, अपना ज्ञान तो जरा दे दूं इनको अब कि कौन हूँ मैं। मुझे परात्पर श्री कृष्ण नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। अब देखो हुआ क्या, मुनिवर के निकट खेलते हुए कन्हैया तुरंत दौड़ते हुए आए और झट से आकर के उनकी गोदी में चढ़ गए। अब यशोदा जी की जैसे गोदी में चढ़ जाते हैं, नंद बाबा की जैसे गोदी में चढ़ जाते हैं, तैसे ही वही सौभाग्य किसको दिया अभी, दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि की गोदी में चढ़ गए। अब वास्तव में दुर्वासा मुनि की गोदी में बैठना किसी की हिम्मत नहीं है दुर्वासा जी की ऐसे चढ़ जाए अचानक से गोदी में आ गए। भगवान तो भगवान है।
आकर के तुरंत गोदी में बैठ गए। दुर्वासा जी देख रहे हैं, रूप को देख करके बिल्कुल डाउट नहीं है, रूप में तो बिल्कुल 101% कृष्ण ही है, पर इनकी जो क्रियाकलाप है वो दुर्वासा जी को समझ में नहीं आ रही। अब जब बैठ गए गोद में आकर के, और तुरंत उनकी गोद से उठ के खड़े हो गए। जैसे ही वो उन्होंने सोचा कि बालक है छोटा, गोद में आके बैठ गया। दुर्वासा जी को हैंडल करना साधारण बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही उनको हैंडल करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान आए, गोद में बैठे, दुर्वासा जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तुरंत भगवान उठ के खड़े हो गए। जैसे ही गोद से हट के खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि तो एकदम ऐसे लग रहे थे बाल सिंह के समान, और दीप्यमान चमक रहे हैं भगवान। हंसते हुए और मीठे वचन बोलते हुए मुनि के सम्मुख सामने खड़े हो गए। हासत ही प्रभु ने दुर्वासा जी को मुख में पठायो। मुख में लोक विशाल को देख के तब मुनिवर को मन अकुलायो। कोटि जुगन तक गर्भ में राख के ओ, कोटि जुगन तक गर्भ में राख के कोटि ब्रह्मांड को दर्श करायो। हासी ते खींच लियो दुर्वासा को तब फिर बालक रूप दिखायो। बालक रूप को देख दुर्वासा ने सत सत अपनों शीश झुकायो। हंसते हुए भगवान ने, जब हंसते हैं ना तो हंसते हंसते जब मीठी मीठी खिलखिला करके हंसी हंसी, और जब हंसी हंसी भगवान ने तो हंसते हुए उसमें श्वास भी अंदर खींचते हैं। हंसते हैं ना तो ऊपर जब करते हैं तो अंदर श्वास जाती है, तो अंदर श्वास खींची जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हंसे, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण की श्वास के साथ में खिंच करके मुनि दुर्वासा जी उनके मुंह में समा गए, मुंह में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट मुख द्वारेण, मुख द्वार से अंधा प्रविष्ट हो गए, अंदर उनके मुख में चले गए। मुख में जाकर के जब अंदर देखा, क्या दुर्वासा जी ने अंदर चले गए, अंदर जाकर के एक विशाल महान लोक का दर्शन हुआ दुर्वासा जी को। इतना विशाल लोक का दर्शन हुआ, वहाँ पर अनेक अनेक जंगल आदि सब स्थित हैं, और निर्जन प्रदेश वहाँ सब दिखाई दे रहा है चारों तरफ। जहाँ दृष्टि डालें वहाँ सभी जगह निर्जन प्रदेश दृष्टिगोचर हो रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा। तुरंत ये दुर्वासा जी सोचे, बोले अरे मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ से यहाँ आ गया हैं। इतने में ही उस जंगल में ही जहाँ पे दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के अंदर चले जा चुके हैं पेट में, और वहाँ जाकर के अनेक बहुत बड़ा जंगल, विशाल लोक देखा, वहाँ जंगल देखा। उस जंगल में ऐसा सोच रहे हैं अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया। इतने में ही एक अजगर आया, और अजगर महामुनि डरे, अरे मुझे क्या कर रहा। तुरंत अजगर ने निगल लिया, दुर्वासा जी को निगल गया अंदर। अब जब अजगर के पेट में अंदर चले गए, अब भगवान के पेट में, भगवान के पेट से लोक में से जंगल में से अजगर के पेट में, अजगर के पेट में जब पहुँचे मुनि, वहाँ उन्होंने क्या देखा, सातों लोक, पाताल सहित सातों लोक, समूचा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूर्भुवा स्वाजन तपा महासत्या, सब आदि लोक, सब 14 लोक आदि सब ब्रह्मांड दिखने लगा उनको, और वो दर्शन हुआ। और वहाँ अनेक द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि जाकर के एक सफ़ेद रंग का पर्वत, श्वेत रंग का पर्वत जो था, उस पर्वत पे जाकर के ऊपर विराजमान हो गए। अब वहाँ विराजमान हो गए, थोड़े सोचा कि इधर थोड़ी सांस मिली, नहीं तो तब से ना जाने क्या क्या हो रहा है। और दुर्वासा जी के मन में यही चल रहा है, मैं यहाँ आ कहाँ से गया, मैं यहाँ कहाँ से आ गया, यही विचार इतने में करते हैं। इतने में बैठे बैठे मुनि ने उस पर्वत पे बिता दिए बैठे बैठे समय, और वहाँ 100 करोड़ वर्षों तक भगवान का भजन करते रहे, तप करते रहे। भगवान श्री कृष्ण का भजन करते करते जो श्वेत पर्वत था उसी में पर बैठे रहे। वहीं पर्वत पे 100 करोड़ वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में 100 करोड़ वर्ष बीत गए, तो वहाँ नैमित्तिक प्रलय का समय उपस्थित हो गया कि चारों ओर प्रलय आ रही है, और सब ओर से पानी चला आ रहा है समुद्र के। जब सारी ओर से जो धरातल था सब जगह से डुबाते हुए जो जल था दुर्वासा मुनि के पास में आ गया, और दुर्वासा मुनि बोले अरे मैं डूबा बहने। इतने में तो सारे समुद्र आ गए, दुर्वासा जी को बहा के ले गए साथ में। अब दुर्वासा जी समुद्र में बहने लगे, और उसका जल का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। दुर्वासा जी तैरते जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये समुद्र का कहीं अंत होगा तो किनारे निकलूंगा, पर कहीं अंत दिखाई नहीं देने लगा। और दुर्वासा मुनि बह रहे हैं अंदर, और बहते उनको तैरते लगभग ब्रह्मा जी का एक कल्प, 1000 सहस्र युग बीत गए। ब्रह्मा जी के 1000
युग बीत गए, दुर्वासा जी वहीं पड़े रहे। और एक अर्णव सब स्थित, चारों तरफ केवल एक अर्णव अर्थात एक समुद्र जब उनको दिख रहा है, और वहाँ जब जल में डूब गए मुनि दुर्वासा, तो उनकी स्मृति शक्ति सब नष्ट हो गई। समुद्र के जल में वहाँ एक अर्णव में डूब गए, स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। अब वो पानी के भीतर भी चलने लगे, पानी के अंदर डूबे हुए हैं अब समुद्र में, और डूबते हुए कितना 1000 युग तक तो उनको तैरते तैरते उसका अंत ही नहीं मिला पानी का। जब अंत नहीं मिला तो अंत में आकर के एक अर्णव में डूब गए, और समुद्र के अंदर डूब करके सारी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई, सब भूल गए पीछे का, और तुरंत वहाँ विचरने लगे जल के अंदर। तब उन्होंने वहाँ एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन किया जल के अंदर। अब जल के अंदर एक और ब्रह्मांड का दर्शन किया, एक और ब्रह्मांड का दर्शन करके वहाँ उस ब्रह्मांड के निकट तक पहुँचे। उस ब्रह्मांड के अंदर एक छिद्र दिखा, उसी छिद्र में सोचा कि बचने का यही उपाय है, इस ब्रह्मांड में घुस जाओ, पानी से बचना है, जल से बचना है। तो और वहाँ से उस ब्रह्मांड जो उनको जल के अंदर दिखा, उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर गए, और प्रवेश कर गए वहाँ जाके देखे तो वहाँ प्रवेश करने पे उनको और दिव्य सृष्टि दिखी। और वहाँ जब उसी ब्रह्मांड के अंदर, अब देखो कितना आगे दुर्वासा जी पहुँच गए, उस ब्रह्मांड के अंदर वो ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तक रहे। ब्रह्मा जी की आयु अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का अर्थ ये है 311 लाख करोड़ 40 अरब मानव वर्षों तक। 311 लाख करोड़ 40 अरब मानव वर्ष, जिसे अंग्रेजी में यदि मैं कहूँ तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर, इतना वहाँ निवास किया उस ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड के अंदर सिरोभाग में जब ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तक विचरते रहे, इसी प्रकार से फिर इस ब्रह्मांड में एक और उन्हें छिद्र दिखाई दिया, और उस छिद्र को देख करके तुरंत भगवान श्री हरि का स्मरण किया कि प्रभु अब बहुत हो गया, और अब यहाँ से मुक्त करो प्रभु। और वहाँ से जब ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत रह ली, उसी ब्रह्मांड में जो एक और छिद्र दिखा, उसी छिद्र में तुरंत प्रवेश कर गए। और उस छिद्र में जब प्रवेश किए, तुरंत उस छिद्र में घुसते ही उस ब्रह्मांड से बाहर आने गए, और उस ब्रह्मांड से बाहर आ गए। फिर बाहर आकर के देखा तो वही जलराशि दिखाई दी, महान जलराशि, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ जल ही जल है, कुछ और दिखाई नहीं देता। और जब उसी जलराशि में उन्होंने, पर इस बार क्या दिखाई दिया, वो जलराशि जब दिखाई दी, जब बाहर उस ब्रह्मांड से निकल गए, फिर जो जलराशि दिखाई दी तो वो जलराशि साधारण नहीं थी, उसमें तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। अब भगवान का क्या दिखाई दिया, वैभव दिखाई दिया। उसमें तो भगवान का एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम, कोटि कोटि जगदंड दिखाई नहीं देने लगे, ब्रह्मांड दिखाई नहीं देने लगे, करोड़ों करोड़ों और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड वहाँ इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, ब्रह्मांड राशियाँ दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो वो कोई साधारण जल नहीं था, वो साक्षात विरजा जी थी, और विरजा नदी का दर्शन होगा। वहाँ विरजा नदी का दर्शन हुआ। विरजा नदी के दर्शन में जो दुर्वासा जी थे, दर्शन करके आगे बढ़े, और नदी को जब पार किया मुनि ने, बहुत कठिनाइयों से एक तो नदी को पार किया, नदी को पार करके साक्षात गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। और गोलोक धाम में जब भगवान के धाम में प्रवेश किया, तब उन्हें वहाँ पे सब बारी बारी से वृंदावन, गोवर्धन, यमुना जी का पुलिन और सुंदर रूप से सारे ब्रजमंडल का सबका दर्शन होने लगा। और दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो जल से बाहर तो कैसे आया। और वहाँ जब गए तो वहाँ निकुंज के भीतर अंदर प्रवेश कर गए मुनिवर दुर्वासा। निकुंज के अंदर भीतर प्रवेश करके तब वहाँ उन्होंने अनंत कोटि सूर्यों के समान, मार्तंडों के समान ज्योति मंडल देखा। और ज्योति मंडल के अंदर 1,00,000 पंखुड़ी वाला, 1,00,000 दल कमल वाला ऐसा पुष्प देखा। कमल पे विराजमान कौन थे? परिपूर्णतम साक्षात राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण। और जब उस 1,00,000 दल कमल को देखा, लक्ष्य दल कमल, वो देख करके भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा वल्लभ के दर्शन होने लगे। और उनको देख करके भगवान श्री कृष्ण को जब देखा तो वहाँ असंख्य गोपियों से घिरे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों गऊ हैं, कोटि गावा भूरी श्रृंगाया, सब बड़े बड़े सींगों वाली भूरी भूरी गैयाँ सब वहाँ दिखाई देने लगी। गैयों से संपन्न, गोपों से संपन्न, गोपियों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से घिरे हुए हैं। और असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री हरि को देख करके, और उनके साथ में जब भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम का भी दर्शन मुनि को वहीं वो दर्शन हो गया। तब उन्हें देख करके वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उनको देख के हंसने लगे।
और जब भगवान दोबारा हंसे तो इस बार हंसने पर फिर से मुनि दुर्वासा उनकी हंसी के साथ में, उनकी सांस के साथ में उनके मुख में प्रवेश कर गए, उन्हीं श्री कृष्ण में जो कि अभी गोलोक में विराजमान है। उनकी सांस के भीतर उनके मुख में प्रवेश कर गए, उनके मुख में प्रवेश करते करते पहुंच गए, और उनके मुख से जब पुनः जब छोड़े गए तो पुनः निकल के आए, जब बाहर निकल गए। अब जब हंसी के अंदर फिर अंदर गए, फिर दोबारा निकल के मुख से बाहर आ गए, और जब मुख से बाहर आए तब उन्होंने देखा तो वही बाल रूपधारी श्री नंदनंदन आंखें मटका रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब वही सांवरा सलोना स्वरूप बाल रूप का दर्शन किया जो कि यमुना जी के तट पे बहुत पहले जब किया था, गोपों के साथ में खेल रहे हैं, वही दर्शन अब दोबारा होने लगा। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं। बाबा दुर्वासा जी को बोल रहे हैं, बाबा कहाँ हुए हो, कैसे इसमें कैसे कैसे भौचक्कों से मुझे देख रहे हो, अरे बाबा कहाँ है गए हो। ऐसे भगवान जब पूछने लगे, दुर्वासा जी तो देख रहे हैं कि ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। मैं इनको सोच रहा था ये केवल नंद का पुत्र है, ये नंद का पुत्र नहीं, ये तो नंद का बाप है। ये नंद के ही बाप नहीं, ये अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण परात्पर पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी एक सांस मात्र से ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबका सृजन होता है, सबका प्रलय होती है, सारे ब्रह्मांडों की। वो परात्पर भगवान श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं। यही वो राधा वल्लभ हैं जिनका मुझे गोलोक में दर्शन हुआ, जो विरजा नदी में जो ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं और जिनसे वो ब्रह्मांड आते हैं, वो महाविष्णु भी इनके अंश स्वरूप हैं। और बड़े बड़े परमात्मा जो कहाने वाले, जो योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, वो इनकी अंश कला भी नहीं पा पाते। शेष साई, क्षीरोद साई, पयोब्ध साई, कारणारणम साई, महाविष्णु सब इनके अंश कलाभूत हैं। रामचंद्र भगवान सब इन्हीं के अवतार हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण परम, कृष्ण परम। परंतु देखा जब साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, और देख करके कालिंदी जी के निकटवर्ती जब पुण्य बालुकामय रमण स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे भगवान, तो महावन में भगवान श्री कृष्ण के उनका रूप का दर्शन करके मुनिवर दुर्वासा जो थे गदगद हो गए, और बार बार भगवान श्री नंद नंदन को बार बार प्रणाम करके बोलने लगे, प्रभु हाँ सत ही प्रभु ने दुर्वासा जी को मुख में पठायो। मुख में लोक विशाल को देख के तब मुनिवर को मन अकुलायो। कोटि जुगन तक गर्भ में राख के ओ, कोटि जुगन तक गर्भ में राखी के कोटि ब्रह्मांड को दर्श करायो। हांसी ते खींच लियो दुर्वासा को तब फिर बालक रूप दिखायो। बालक रूप को देख दुर्वासा ने सत सत अपनों शीश झुकायो। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, बार बार बोले, प्रभु आपको पहचानने में बहुत त्रुटि हो गई, ना जाने कैसे भूला, मैं तो आपका दास हूँ प्रभु, आपका दास हो। तुरंत उनके मुख से स्तुतियों का उच्चारण होने लगा, तुरंत भगवान की स्तुति करने लगे। बालम नवीन सतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंद नंदनमहम मनसा नमामि। मंजीर नूपुर रणन नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यार्तिहारि मसि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तटबाल केलिम। पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्राह केशा नवीन घन नील निभास्फुरंता। राजंत आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनंद नंदन स्तोत्रम प्रातरुत्थाय यह पठेत तन्नित्र गोचरम याति सानंदम नंदनंदनः। और दुर्वासा जी के मुख से ये नंदनंदन स्तोत्र इस प्रकार से प्रकट हो गया। भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, जिनके नए नए सुंदर सुंदर नेत्र और सतदल कमल जैसे पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, ऐसे जिनके भगवान के नेत्र हैं, जिनके बिंबा फल की भांति अरुणिमा वाले लालिमा वाले उसको भी तिरस्कृत करते हैं, ऐसे श्री अंग जिनके सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति है, और जो भगवान मंद मंद मुस्कान जिनके दिव्य मुख पे छटा छा रही है, जिनकी जो अपनी मधुर मधुर मुस्कान से और मंद गति से धीरे धीरे चलते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। वो बाल्यावस्था में स्थित भगवान श्री कृष्ण, जिनको
ज्ञानी जन महात्मा जन सब प्रणाम करते हैं। उन श्री नंद नंदन को मैं भी मन से खूब खूब प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में नूपुर आदि सब बंधे हुए हैं, मंजीर बंधे हुए हैं और झंकृत होते हैं। जब भगवान चलते हैं तो छन 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 आवाज़ आती है, तो उससे झंकृत होते हैं। जिनकी कमर में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित करधनी, भगवान कौंदनी आदि करधनी आदि सब बांधते हैं, उससे शोभा देती है। भगवान के गले में जो बगनका रहता है और ऐसा सुंदर कंठहार जिनके गले में सुशोभित रहता है, जिनके भारत देश में दृष्टि पड़ जाए तो सबकी कज्जल की बेंदी शोभा दे रही है। भगवान श्री कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पे क्रीड़ा करते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उन नंद नंदन को बार बार प्रणाम करता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण, आप बलराम जी के अनुज हैं, बलराम जी आपके अग्रज हैं। ऐसे भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। और आप पूर्ण चंद्रमाओं को भी सबको लजाने वाले हो, इसलिए आप पूर्ण चंद्र हो। चंद्रमा को सबको लज्जित करके आप पूर्ण चंद्र नंदनंदन के रूप में यहाँ प्रकट हुए हो। आपकी नील घन जैसी श्याम की कांति सारे प्रकाश आदि सबको तिरस्कृत करके घुंघराले आपके केस जो हैं सब जगह चमकते रहते हैं। जिनका मस्तक जो है मुकुद ऐसे झुका रहता है और झुकी हुई दृष्टि से जब किसी को देख लें तो सामने वाला व्यक्ति फेल्ट हो जाता है, अर्थात समर्पित हो जाता है। ऐसे भगवान श्री नंद नंदन को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसे ना जाने अनेक प्रकार से दुर्वासा जी बार बार स्तुति करने लगे। स्तुति करते 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 नतमस्तक हो गए और भगवान को समझ गए कि ये केवल नंद के पुत्र नहीं हैं, ये वास्तविक परात्पर भगवान श्री कृष्ण है। तब दुर्वासा जी इसके बाद में करके स्तुति नंदनंदन स्तोत्र आदि की, उसके बाद में दुर्वासा जी उनका जप करते हुए ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नामों का, वहाँ से उत्तर दिशा की ओर में बद्रिकाश्रम चले गए। और बद्रिकाश्रम जाने के बाद में भगवान पुनः अपने ग्वाल वालों के साथ खेल कूद में मस्त हो गए और दिखा दिया क्या, दुर्वासा मोहित हुए प्रभु जब गए यह जान, तब सोचा निज भक्त को दे दूं सांचा ज्ञान, करा दूं अपना ज्ञान। हरे कृष्ण।